नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मॉनसून का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ 3-4 दिन तक लगातार बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। पिछले 8 से 10 दिनों से हमारे यहाँ 1-2 बार ही हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन जमकर बारिश नहीं हुई है। और दोस्तों, इस वक्त जो है हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे किचन गार्डन में कौन-कौन से प्लांट लगे हुए हैं और उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं फिर अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारे किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है हमारी तोरी की वाइन। तो तोरी की वाइन ये अच्छे से चल रही है और इतने बड़े साइज की ये हो भी गई है और इसको है ना अब सहारे की ज़रूरत है, तो हम इसको रस्सी का या किसी डंडी का सहारा दे देंगे तो ये अच्छे से चल जाएगी। और हमने ना फरवरी मार्च में भी काफ़ी सारे सीड लगाए थे, लेकिन गर्मी के कारण वो ग्रो भी हो गए थे, लेकिन गर्मी मतलब ग्रो भी हो गए थे, लेकिन गर्मी के कारण वो जल्दी ही खराब हो गए। और ये है हमारी करेले की बेल। तो अब ये हमारे करेले हमने अभी कुछ दिनों पहले ही लगाए थे और उसके बाद में ये हमारे करेले अब चलने शुरू हुई है, मतलब इनकी वाइन अच्छे से चलनी शुरू हुई है, क्योंकि 3-4 दिन बरसात आई थी, तब हमारे ये प्लांट सभी ग्रो हो गए थे और हमने तभी बीज लगाए थे। और अब ये है हमारा घिया, ये भी लौकी है और इसी के बाद में ये भी हमारे जो है ये कद्दू के प्लांट हैं। ये शायद लौकी है, तो हमने पहले लौकी लगा दिया था, तो लौकी नहीं निकला तो कद्दू के प्लांट लगा मतलब सीड डाल दिए। अब ये एक ही जो है ग्रो बैग में 3 प्लांट निकल आए हैं, इसमें कद्दू भी है और लौकी भी है। और यहाँ ये लौकी भी लगे हुए हैं, ये है तोरी और इसी के पास ये भी लौकी है। तो क्या है कि तोरी के सीड हमारे पास ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने पहले ही लगा दिए थे और सारे वो ख़त्म हो गए। और ये है निकल रहा है करेला। तो ये करेले हमने जो है पहले भी लगाए थे, लेकिन वो गर्मी के कारण नहीं चल पाए थे। और ये दोबारा जब हमने सब्जियां लगाई हैं, मतलब बारिश के बाद, तब ये निकली हैं। ये है ककड़ी और इसी के पास ये भी ककड़ी की वाइन चल रही है। तो दोस्तों, अब हमारे पास ये ककड़ी की वाइन चली है, वरना हमारे पास है ना मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक ढेर सारी ककड़ी निकलती थी, लेकिन इस बार तो हमारे पास एक भी ककड़ी नहीं निकली, क्योंकि जब ककड़ी आने का टाइम हुआ तो गर्मियाँ इतनी तेज होने लगी, वो फूल आए, लेकिन फ्रूट बनने से पहले ही खराब हो गए। और ये भी एक कद्दू है और यहाँ भी ये कद्दू लगा हुआ है और इसमें एक कद्दू है और एक लौकी है। तो पहले एक एक सीड डाला था, जब नहीं निकला, 8 से 10 दिन तक नहीं निकला, तो हमने दोबारा से सीड डाल दिए दूसरे ही सब्जी के। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक एक ग्रो बैग में 2-2 वैरायटी की जो है सब्जियां के पौधे निकल रहे हैं। और ये हैं हमारे जो है टिंडे के प्लांट। तो अब ये हमने टिंडे बारिश आने के बाद में हमने सीड लगाए थे, तो उसके बाद में ये सीड सभी ग्रो हो गए हैं, बस 1-2 ही जो ग्रो बैग है जिसमें नहीं ग्रो हुए हैं। तो ये भी ग्रो हो गया है और ये काफ़ी पहले के 1-2 ही प्लांट निकले थे, बाकी सारे ही जो सीड खराब हो गए थे गर्मी के कारण। इसमें से तो है ना 3 निकल आए हैं। वैसे हमने एक ग्रो बैग में 2-2 सीड ही लगाए थे, लेकिन किसी में एक निकला है और किसी में ये इसमें दोनों निकल आए हैं, इसमें भी दोनों निकल आए हैं, और किसी ग्रो बैग में अभी तक एक भी नहीं निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके निकल आएंगे। और यहाँ भी ये दोनों ही निकल आए हैं, इसमें भी ये दोनों ही एक निकला है अभी। और यहाँ भी ये हमारे टिंडे ही
हैं, क्योंकि ये ना ग्रो बैग खाली पड़े थे, तो हमने सोचा कि खाली पड़े हैं तो क्यों नहीं इनमें कोई सीड डाल दें। तो हमने ये हमारे पास है ना जो टिंडे का सीड रखा था, तो हमने सभी ग्रो बैग में टिंडे का सीड डाल दिया है और बढ़िया तरह से सभी के सभी सीड निकल आए हैं। तो दोस्तों हमने पहले भी डाला था टिंडे का सीड, लेकिन जैसे कि आपको बताया है कि गर्मी के कारण ये प्लांट जो है मतलब सीड निकले थे और थोड़े दिन तक चले भी थे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद सभी के सभी प्लांट खराब हो गए। ये भी टिंडे का है, ये भी टिंडे का है और एक ये छोटा सा निकल भी रहा है। और दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे बिना सीड लगाए हुए इतने सारे पौधे, हमने इनका सीड नहीं लगाया है। और ये है हमारा जो कि किचन वेस्ट से निकलता है या जो है टेरेस को छत को झाड़ने के बाद में जो भी ये सूखी पत्तियां निकलती हैं या डंडियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, उनको सभी को लाके यहाँ डाल देते हैं। और किचन में जो भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके निकलते हैं तो उनको लाके यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद आपको दिखाएं ये कितने सारे जो है यहाँ वाइन चल रही है। ये तो है तरबूज की वाइन और ये शायद पंपकिन की वाइन है और काफी बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, काफी अच्छे से चल रही है। और ये भी तरबूज की वाइन भी काफी बढ़िया तरह से चल रही है, क्योंकि बारिश का पानी सभी पौधों के लिए अमृत के समान होता है। और बारिश का पानी ये जिन भी सीड के ऊपर गिरता है तो वहीं पर वो सीड ग्रो हो जाते हैं। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि भाई हमने बिना सीड लगाए ही ये कितने सारे प्लांट हमारे निकल आए हैं और निकले हैं। तो इनमें फ्रूट भी जरूर ही लगेंगे, क्योंकि अब ये वाइन तो काफी अच्छे से चल रही है, तरबूज की वाइन भी अच्छे से चल रही है। और ये पता नहीं कचरी की वाइन है या खरबूजे की वाइन है, अभी तक ये नहीं पता है। इसके भी है ना पत्ते काफी बड़े बड़े हैं और इनमें ये शायद है ना फ्लावर भी बनने शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें आएंगे तो पता चलेगी, वरना तरबूज की वाइन है ये तो बढ़िया तरह से चल रही है। और दोस्तों ये भी हमारी जो है एक तो है ये इसमें लौकी और ये है एक जो है पंपकिन, और ये भी पंपकिन है और ये पता नहीं किस चीज का है अभी। और यहाँ हमने बीच में ये अमरूद का पौधा भी लगा रखा है, ये भी पंपकिन है और ये है लौकी। तो दोस्तों हमने पहले लगा दिए थे सीड, लेकिन वो जब नहीं निकले तो हमने दोबारा से सीड लगाए और ये फिर ये क्या हुआ कि दोनों ही निकल आए, पहले लगाए हुए भी निकल आए और जो हमने बरसात के बाद लगाए वो भी निकल आए हैं। इसलिए ये एक साथ दो दो प्लांट लग गए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।